नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी तेज चुनावी एक्सप्रेस। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। अभी मौजूद हूँ ग्राम पंचायत राज कोठिया राय, प्रखंड शुप्पी, जिला सीतामढ़ी। हमारे साथ अभी रूबरू हैं जो कि कोठिया राय पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी उमा देवी चुनाव लड़ रही हैं और उनके पति प्रतिनिधिकर्ता हमारे साथ अभी रूबरू हैं। क्या उद्देश्य से लेकर इस पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इनकी पत्नी, और क्या क्या जनताओं से वादा कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और इनके पति प्रतिनिधिकर्ता से बात करते हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका परिचय। नमस्कार, सीतामढ़ी तेज में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार हुआ। हम ग्राम कोठिया राय के निवासी हैं। हम पिछले विगत लगभग 25 वर्षों से शिक्षा सेवा करते आए हैं। समाज के प्रेरणा से, लोगों के उत्प्रेरणा से हम इस चुनावी दंगल में, क्योंकि महिला सीट है यहाँ पर। आप शिक्षक हैं? जी, किस प्राइवेट स्कूल? शिक्षक। अच्छा, प्राइवेट शिक्षक हो गए। क्या उद्देश्य से लेकर इस बार मुखिया पद के लिए आपके पत्नी चुनाव लड़ रही हैं? जी, मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि हमारे संविधान के माध्यम से आम जनता को सबसे बड़ा अधिकार जो मिला है वह मताधिकार का अधिकार मिला है, जिसका उपयोग आज तक हमारे सोच के हिसाब से सही ढंग से नहीं हो पाया है। आज़ादी के बाद अभी तक हम जो अध्ययन किए हैं उस हिसाब से हमें यह लगा है कि आज तक चुनाव जो है नैतिकता के आधार पर नहीं, व्यक्तित्व के आधार पर नहीं, धन बल पैसा दारू मुर्गा साड़ी के सहारे होता आया है। तो हम इस चुनाव में लोगों ने जब विश्वास दिलाया है तो इस मिथक को तोड़ने के लिए, एक नया प्रयोग करने के लिए व्यक्तित्व के आधार पर हम इस चुनाव को लड़ रहे हैं। इस पंचायत में मतदाताओं की जनसंख्या कितनी है? 11,000 कुछ है। चुनावी दौर में है या इससे पूर्व में भी लड़ चुके हैं? जी, प्रथम बार लड़ रहे हैं। प्रथम बार लड़ रहे हैं। कितने वार्डों का पंचायत है? 16 वार्ड का पंचायत है। इस पंचायत में अभी मुख्य समस्या क्या है? इस पंचायत में मुख्य समस्या सड़क की समस्या है। शिक्षा की समस्या तो हमारे पंचायत ही क्या, पूरे देश की समस्या है। सरकारी विद्यालय में अगर आप चले जाइए तो साल भर में हमें नहीं लगता है कि इतना सरकारी बजट का स्कूल होते हुए भी एक विद्यार्थी में जो है साल में 2 से 20 तक का पढ़ाना हमारे सरकारी स्कूल के माध्यम से हो पाता है। तो चूँकि मैं सब दिन से शिक्षा सेवा देता आया हूँ तो मेरा सबसे पहला फोकस होगा शिक्षा। हमारा यह योजना है कि हम इस हिसाब से काम करेंगे कि जो हमारे समाज के गरीब बच्चे हैं उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं हो, वे सरकारी स्कूल से ही पढ़कर इतना काबिल हो जाए कि वे अपने रोजी रोटी का जो है जुगाड़ कर सके। जब तक हमारे समाज में शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। चुनाव को लेकर पंचायत वासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? चुनाव को लेकर हम पंचायत वासियों से अपील करना चाहते हैं, चुनाव का मतलब चुनाव होता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी कैंडिडेट आएंगे सब अपना अपना विचार और मंतव्य जनता के समक्ष रखें और जनता को चयन करना है। क्योंकि नाम ही चुनाव है, इसका चुनाव करना है कि हमारे अधिकारों के लिए, हमारे समस्याओं के लिए, हमारे मुद्दाओं के लिए कौन सा प्रतिनिधि सटीक बैठता है, कौन से ऐसे व्यक्ति है जो उनके अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, उनका वे चुनाव करे। चाहे मैं हूं या कोई दूसरा प्रतिनिधि हो, जो भी प्रतिनिधि उनके नज़र में दृष्टिकोण से उनके कसौटी पर खड़े उतरते हैं वे उनको मदद करे। उमा देवी जो चुनाव लड़ रही है मुखिया पद के लिए, एजुकेशन क्या है? 8th है, 8वीं पास है। और आपकी एजुकेशन? ग्रेजुएशन है मेरा एजुकेशन। ग्रेजुएशन है। चुनाव जीतते हैं इस पंचायत से तो सर्वप्रथम कार्य कौन सा रहेगा? चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम कार्य मेरा ये होगा कि स्कूली व्यवस्था को दुरुस्त करना है। दूसरी बात कि हमारे पंचायत में एक और व्यवस्था है, गरीबों का जो इंदिरा आवास आता है, आज तक हमने यह देखा है कि पहले किस्त 45,000 रुपया मिलता है, जिसमें 20 से 30,000 रुपया दलालों के माध्यम से जो है घूसखोरी में चला जाता है। जब पहली ही किस्त 45 मिलेगा, 20 ही अगर निकल जाता है तो 25 बचता है, तो कोई भी व्यक्ति जो गरीब है उन्हीं को इंदिरा आवास मिलता है। वे अपना घर के निर्माण की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आप अगर पटल पर जाए, धरातल पर जा करके देखें तो अगर किसी भी पंचायत में या किसी भी ब्लॉक में जितना इंदिरा आवास पास हुआ है, पैसा निकला है, तो उसमें से आपको ये देखने को मिलेगा कि 50% से ज़्यादा लोग कुर्सी भी नहीं डाल सके हैं, नींव भी मकान का नहीं डाल पाए हैं।
क्योंकि पहले ही दलाल जो है उनको इतना खोखला कर देते हैं कि वे अपने कुर्सी को नहीं बना पाते हैं। जब तक ले नींव नहीं ढालेगा तो मकान क्या बनेगा, ये तो आप बेहतर आप स्वयं समझ सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हैं कोठिया राय पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी उमा देवी के पति प्रतिनिधिकर्ता संजय कुमार, जो कि शिक्षक है, प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और इस पंचायत में प्रथम बार मुखिया पद के लिए इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। और पंचायत में विकास, जो भ्रष्टाचार है जो सरकार की योजनाओं में, उस योजना को पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का काम करेंगे। जो भी इस पंचायत में जो सरकारी योजना है या जो भी कार्य है उसको पूर्ण रूप से लाभ दिलाने का काम करेंगे। देखते रहे सीतामढ़ी तेज चुनावी एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।